हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A सेशन में। ठीक है, आज है संडे और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट कर पाया था, तो बहुत कम कमेंट्स है, लेकिन चलिए उन कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और कम है तो लगभग सभी के रिप्लाई हो भी जाएंगे सर। ठीक है, सबसे पहले एक है विनीत शर्मा जी। अगर आप पहले मिले होते गुरुदेव तो नो टेंशन, बट अब आप मिले हैं तो अभी नो प्रॉब्लम, यू आर बेस्ट टीचर फॉर मी। अरे सर, इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तारीफ कर दी है। चलिए विनीत शर्मा जी को हाथ जोड़ के थैंक यू। उसके बाद विवेक कुमार जी कह रहे हैं ऑल द बेटर सर। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं सर। पारस जी कह रहे हैं सर आप वीडियो की सीरीज लाइए जिसमें सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं अपनी करियर बिल्डिंग की जर्नी में, और आप वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे हम स्टूडेंट्स को आगे दिक्कत ना हो। देखो भैया, दिक्कतें तो हमने बहुत ज़्यादा शेयर करी, क्योंकि एक्चुअल में हमने कई बार बताया हमारे पिताजी जो है वो हम 2.5 साल के 3 साल के थे तब निपट गए। उसके बाद से पूरा एक जर्नी रही। ठीक, और अभी लगभग काफ़ी टाइम हो गया, इस समय मेरी एज 27 है, तो एक पूरा दौर रहा 24-25 सालों का। तो जो लोग भी अगर चाहते हैं हम इनके ऊपर वीडियोस लेके आए सर, तो नीचे कमेंट करके बताइए किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं। नीचे आप कमेंट करिए, हम वीडियोस लेके आएंगे जरूर सर। ठीक है, और पूरी सीरीज चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करिए सर। ठीक है, विवेक जी कह रहे हैं क्या हम टीचिंग के साथ साथ अपनी तैयारी भी कर सकते हैं? क्या हम स्टूडेंट को अपना 100% दे सकते हैं? कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और कोचिंग में भी। बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। हम क्या है, देखिए हर जगह पे आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हम 12th में थे, तो 12th में हमें उस समय हम बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 बच्चे ही पढ़ाते थे तो चल जाता था। फिर जब क्लास आगे बढ़ा, हम BSc में आए, तो लगभग BSc हमारी जो है एक तरीके से किनारे हो गई थी। हम सिर्फ प्रैक्टिकल करने जाते थे। कोचिंग वगैरह हम कैसे जाते थे, 4 बजे कोचिंग होती थी, अगर लगा भी रखी थी, पहले तो पढ़ते नहीं थे, 4:15 पे गए चले आए। कुल मिला के फिर हमने अपना पूरा फोकस उठा के डाला कोचिंग पे, पढ़ाने पे, मतलब पढ़ने पे नहीं। पढ़ते क्या थे, जो हम पढ़ाते थे उस पे पढ़ने पे नॉलेज, तो नॉलेज तो बढ़ी रही है, चारों तरफ नॉलेज है, कहीं से बटोर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या किया हमने, हमें मालूम था हमें पढ़ाना ही है, तो हमने पूरा फोकस उठा के डाल दिया पढ़ाने पे। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चनिंग बहुत बड़ी चीज है, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरा फोकस क्या है, क्या हमारा इंटरेस्ट पढ़ाने में है। अगर वो कुछ भी हो, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में, अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो अपना फोकस उठा के वहां डालिए। 5-6 साल बाद आपको खुद ग्रोथ दिखने लगेगी, बड़े लेवल पे दिखेगी। पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे भी आइए, यहाँ भी पढ़ाइए, क्या दिक्कत है। और जरूरी नहीं उसके लिए इतनी लाइट, माइक, ये बोर्ड, डिजिटल, इतना सब लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, अपने पास एक फोन होता है, सभी के पास होता है, एक ये बोया का माइक मिल जाता है। मेरा तो आहूजा वाला खराब हो गया तो हम भी यही लगाए हुए हैं। 450 रुपए का एक माइक मिल जाता है, और कम में चाहिए एक GTEL का माइक आता है, 250 का ही मिल जाता है। अपना ले आए, सामने लगाया, बस शुरू। इतने से ही शुरुआत होती है सर। माइक लगाने से थोड़ी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। बस पढ़ाने का शौक है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कोई देखेगा नहीं देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने का तरीका है, बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी होने लगेंगी, बस ग्रोथ हो जाएगी सर। यानी फोकस आपको वहां ले जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है सर। फिर अगर तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी में फोकस करिए, सीधी सी बात है। अब पढ़ाई को बस साथ में चलाते रहिए, और अगर पढ़ाई में 100% देना चाहते हैं तो फिर तैयारी क्या, फिर तो किनारे करिए, उसे अंधाधुंध तरीके से जुड़ जाइए सर। ये चीजें हैं सर। केमिस्ट्री एंड मैथ्स की भी वीडियोस लाइए सर प्लीज, विनीत शर्मा जी कह रहे हैं। अच्छा, ये फिजिक्स की जो 12th की वीडियोस आ रही हैं, एक बार फिर बता देते, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल टेलीग्राम पे चैनल बनाया गया है। अभी उस पर लगभग 60 लोग ही जुड़े हैं, लेकिन वो 60 लोग कौन है, वो लोग हैं 12th वाले, क्रीमी ऑडियंस है वो सर। ठीक है, तो वहां पे अगर 100-150 लोग भी होते हैं बहुत है सर, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी बोर्ड में जलवा काट देंगे। जो भी लोग हैं, गोल्डन मौका है सर, सब पूरा फ्री पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा। और उसके लिए इतने नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना है सर। सक्सेस इंस्पिरेशन हनी सर, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बना दीजिए। अब जाहिर सी बात, हाफ ईयरली चल रहे हैं तो या तो ये 11th की बात कर रहे होंगे या फिर ये 9th की बात कर रहे हैं। मेरे भाई हम बहुत सारे क्लासेस पढ़ाते हैं, तो आप नीचे बताया करिए कि कौन से क्लास के इंपॉर्टेंट चाहिए और किस सब्जेक्ट के चाहिए, तभी तो सर बनाए जाएंगे ना। सर फ्रीलांसर वेबसाइट के बारे में डिटेल में बताइए, नुकसान तो नहीं होगा। देखो भैया, नुकसान और प्रॉफिट की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, लेकिन जहां कहीं भी आपसे कोई कहे हमें पैसे दे दो, कोई पैसे मांग रहा है, कोई सीखने, जैसे हमने YouTube पे क्या किया, हमने पहले कहा, लॉकडाउन से पहले मैं स्टेटस लगाना नहीं आता था, और आज की डेट में आप देखिए 9 चैनल हैं प्रॉपर, कोई टीम नहीं है यहाँ पे, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही डालते हैं। कई वीडियोस लाखों में पहुंच गई, मिलियन में पहुंचने वाली हैं।
क्यों? क्योंकि आपने सीखा यार, अपने आप को समय के साथ इंप्रूव नहीं करोगे खत्म हो जाओगे। इसी शाहजहांपुर के अंदर लगभग 400 से 500 टीचर पढ़ाते थे। लॉकडाउन के बाद कई टीचर तो कतई अपना उन्होंने यार इसमें काम नहीं, हटाओ बंद करो। जो कुछ बड़े टीचर थे उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, उनसे हुआ नहीं क्योंकि एज बहुत हो गई थी। तो यही है, बहुत कम लोग रह गए, सिलेक्टेड 10-15 लोगों की कम्युनिटी रह गई, बाकी लोगों ने छोड़ दिया पढ़ाना ही सर। क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कराने गए तो पता चला कि कितने लोग कम हो गए। ये चीजें हैं, समझनी पड़ेगी। समय के साथ अपने आप को अपडेट करिए, सीखिए सर। अब ये नहीं है कि कहीं पे पैसा दे आए, ये नहीं, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री है। सीखिए, सर्च करिए, 10 वीडियोस फ्रीलांसिंग पे देखेंगे, अपने आप समझ में आने लगेगा। बाकी हमने आपको बताई थी फाइवर वगैरह वेबसाइट है, ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, इनके बारे में आप जाएंगे, देखेंगे, रिसर्च करिए। यानी अंधा सर जी ने बता दिया तो बस फाइवर ही सही नहीं सर, हर जगह पे फ्रॉड घूम रहा, बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। फोन पे के नाम से फ्रॉड कर लेता आदमी, जबकि इतनी ट्रस्टेड है। बैंकों के, अभी आपको बताएं, एक व्यक्ति हैं, उनके पास फोन आया, बोले आपके वैक्सीन लग गई है, तो उन्होंने कहा अभी तीसरी वाली डोज नहीं लगी, बूस्टर। तो बोले आपके पे एक OTP आएगा, बताओ रजिस्ट्रेशन कर दें। उन्हें इससे मतलब नहीं है, वो बहाना। आदमी सोचेगा, फंस जाएगा आदमी क्या कहेगा, अरे यहाँ डोज तो मेरे नहीं लगी है, OTP बता दे रजिस्टर, और OTP बताया, खाते से सब पैसा गायब भाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रॉड चारों तरफ है। फ्रॉड करने वालों का अपना काम है, सीखने वालों का अपना काम है, बस यही है। तो अलर्ट रहिए, बस सीखते रहिए। प्रियांशु ठाकुर जी, सर प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक कीजिए, हर वक्त पॉजिटिव कैसे रहें? भैया हर समय कोई भी पॉजिटिव नहीं रह सकता, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। हर समय कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता, लेकिन आपको यह सोच के रखना है कि जब निगेटिविटी आएगी तो क्यों आ रही है और उसका सलूशन क्या। हमेशा याद रखिए, मेरे साथ में एक टाइम ऐसा आया था जब बहुत बहुत दिक्कतें थी। वो दिक्कत पता कैसी थी कि पता चला बहुत सारे बच्चे थे, एक टीचर थे, पता चला वो चले गए, बीच में हमने फीस भी ले रखी थी। बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मस्त जिंदगी चली पिछले 10-12 सालों में, इतने ड्रामे हुए भाई। जब 3 बार तो FIR हुई, वो भी भयंकर वाली FIR, और हमारा कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन अब वहां पे क्या पैनिक हो जाओ। सबसे बड़ी बात, हम लोग बहुत सीधे लोग थे। हमारे नाना बेचारे पंडिताई करते, वो लात में लेटते, क्या करें हम। मम्मी हमारी और सीधी, पूरा घर सीधा। पुलिस वाले का फोन आता था, कांपते थे, क्या करेंगे, जा कह रहे यार भैया उठा बंद ना कर दे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब चीजों ने सिखाया, धीरे धीरे करके समझ में आया कि ये ऐसे होता है। और याद रखना, अगर आप गलत नहीं है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, बस अपने काम को सही से करते रहना सर, ठीक है। सर आप बैंकिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए, माई इंटरनेट वर्ल्ड ये पूछ रहे हैं, बैंकिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए, जैसे बैंक में जॉब कैसे लें प्लीज बताइए। इसके ऊपर हमने शायद एक वीडियो बनाई है, करियर काउंसलिंग सीरीज जो प्लेलिस्ट है वो ब्रह्मास्त्र है, लगभग हर टॉपिक हमने उस पर कवर कर रखा है। फिर भी अगर चाहिए होगा तो हम आपके लिए बना देंगे सर, ठीक है। टेक विद संचित, भैया MSc के फॉर्म कल से भरे जाएंगे, बट मुझे MJPRU कैंपस में एडमिशन लेना है, उसके लिए कितनी मेरिट होगी, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो मेरिट है वो ठीक होनी चाहिए। प्लस आप एक बार बरेली यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा लें। देखो भैया हमने क्या अभी आपको बताया, ताजा ताजा जो हर चीज अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है। सलूशन क्या है, अगर आप बरेली के आसपास सही हैं, देखो भैया पैसा तो खर्चा होएगा ही, जब कुछ चाहना है, कुछ नॉलेज बटोरनी है, तो उसके लिए क्या करना है, एक बार यूनिवर्सिटी चले गए, वहां पे जाके माहौल देखो थोड़ा सा। जरूरी नहीं देखने में दूर के ढोल कभी कभी सुहावने भी होते हैं, हो सकता है उससे अच्छा माहौल कहीं और हो, किसी पड़ोस के कॉलेज में हो, तो वहां के जाके कुछ लोगों से पूछो यहाँ की MSc कैसी है, जिससे भी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से भी थोड़ी जानकारी लो, मेरिट कितनी जाती, चीजें कितनी जाती, सब कुछ फोन पे बैठ के नहीं मिलता है सर। थोड़ा चले जाइए, घूम आइए, हमें भी बता दीजिएगा फिर सर, ठीक है। विवेक भाई कह रहे हैं सर BSc 3rd सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे? तो भैया BSc 3rd ईयर की अगर आप बात कर रहे हैं तो 3rd ईयर की तो हम क्लासेस कुछ लेके आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं बहुत दिनों से कह रहे हैं। 3rd सेमेस्टर आपका कौन सी यूनिवर्सिटी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि MJPRU जो यूनिवर्सिटी है उसमें 1st और 2nd सेमेस्टर भी चल रहा, क्योंकि सिलेबस बदले हुए टाइम बहुत कम हुआ है, तो 3rd सेमेस्टर है ही नहीं। अगर कोई और यूनिवर्सिटी तो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, फिर देखते हैं सर, ठीक है। सर जी UPSC सिलेबस का वीडियो कब लाएंगे आप, फुल सिलेबस हिंदी एंड इंग्लिश में? भैया UPSC प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे हमने प्रीलिम्स का, मेंस का, सारी चीजें डिटेल की हुई हैं। 5 से 6 वीडियो उस प्लेलिस्ट में, सब कुछ देख लेंगे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कितनी एलिजिबिलिटी होती है, कितना टाइम, क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ हमने बता रखा है। UPSC प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए सर।
सर आज के टाइम पर जॉब अच्छी है या बिजनेस? हमसे पूछेंगे तो हम कभी भी जॉब की बात ही नहीं करते हैं। हमने आज तक कभी भी जॉब कोई फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि हमें क्या करना था, सिर्फ पढ़ाना था। ठीक है, अभी देखिए लाइट चली गई, मौसम इस समय गड़बड़ है, तो चलिए फिलहाल तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट से वीडियो को खत्म करते हैं। तो हमने आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब बेकार है, लोगों का सपना होता है जॉब करने का, पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं लोग लंबे समय तक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी सर। ठीक है, दोनों चीजें अच्छी हैं, प्लस अब मान लिया देखो बेइज्जती वाली बात नहीं है, आपने ऐसी जॉब कर ली, चौराहे पे खड़े हुए हैं, हम उन्हें सल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे देखिए, रात का 1 बजा हुआ है, जैसे हम उसी दिन जा रहे थे, तो अगर आपको नौकरी करनी है, बिल्कुल फैक्ट की बात है, तो बड़े लेवल पे हो, अधिकारी लेवल पे नौकरी है, बड़े लेवल पे है, या किसी प्राइवेट कंपनी में भी है तो बड़े लेवल पे, जहां पे पैसा बहुत है तो ठीक है, प्लस खाली पैसा नहीं, कंफर्ट भी है, तब ठीक है। अगर अब ऐसी नौकरी कर ली, मान लिया कहीं जुगाड़ उगाड़ से 2, 4, 5 हजार 6 हजार की, रुद्रपुर में पड़े हुए हैं जीटीआई करके, घर से पैसे ले जाने पड़ रहा है, खाने को है नहीं और दुखी, तो ऐसी नौकरी बेकार है सर, समझ गए आप? उससे अच्छा अपने घर पर सब्जी बेच लो, फायदे में रहोगे। रियलिटी है, बुरा मत मानना भाई, ठीक। बीएससी मैथ की स्ट्रेटेजी बताइए, ललिता जी कह रही। देखो भैया, हमने जब खुद बीएससी करी तो हमारे मैथ से कुछ बहुत अच्छे रिलेशन रहे नहीं कभी, ठीक। हमारे पास भी मैथ ही थी बीएससी में, तो हम क्या करते थे, हमें मालूम था, अब सर जी बहुत थ्योरी में करा, तो हम क्या करते थे, एंड टाइम पे हमने कई बार ये बात बताई है कि हमने क्या किया, जो सेकेंड पेपर था वो फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड में इतना नहीं, 21 चैप्टर था, उसमें 21, हमने 21 चैप्टर एक दिन में पढ़ने की कोशिश करी थी। बाद में समझ में आया नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऊपर के कुछ पोर्शन था डिफरेंशियल वाला, कुछ इंटीग्रल वाला था, उसमें कुछ कुछ चैप्टर निकाले, अपने आप ही को काबिल समझ लिया कि हमें मालूम इन्हीं में से आएगा, उसी में से पढ़ के गए। वो भी क्या पढ़ के गए, साल भर पढ़ा नहीं था, तुम प्रैक्टिस की जैसे तैसे, और उसके बाद तब भी हम 50 में 31-32 का पेपर कर पाए, तो 31 नंबर मेरे उसमें आ भी गए थे। तो मेरा मानना है अगर आदमी जान लगाए तो अच्छे नंबर ला सकता है वो किसी भी चीज में सर, ठीक है। सर मैं बहुत परेशान हूं करियर को लेकर, 12th हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं और इंग्लिश में कैसे इंप्रूवमेंट लाऊं। बी फार्मा में एडमिशन लिया है, कुछ बताइए कैसे इंप्रूवमेंट लाऊं पढ़ाई में। सर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को देखिए जो लोग इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स हैं उन्हें फॉलो करिए, प्लस अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो बी फार्मा में बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन बात वही है, जब ठान लिया है तो ठान ही लिया। कई बच्चे ऐसे हमने देखा बाद में बी फार्मा को कन्वर्ट कर लेते हैं वो डी फार्मा में, या चेंज हो जाते हैं, चीजें बदल लेते हैं। रियलिटी यही है, अगर डटे रहोगे तो पहुंच जाओगे, या तो डटने से होता है या हटने से होता है, हट जाओगे तो फिर ट्रैक ही चेंज हो जाएगा, कहीं और पहुंच जाओगे, तो लगना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सर मैंने चैनल बनाया है, कुछ बताइए इसके बारे में। चलिए सर अभी देखते हैं, उसके बाद आइए देखते हैं। सर मैंने चैनल बनाया, तो आइए चैनल देखते हैं। चैनल ये आ गया चैनल, तो ये है इनका चैनल द साइंस स्टडी। ऑल द बेटर सर, अगर आप पहले मिले होते ठीक है। बहुत सारी चीजें इन्होंने साइंस स्टडी पे चैनल बनाया है, तो चैनल बना दिया है, ठीक है। इन्होंने काफी सारा चैनल बनाया, 1.6 के 13 के वीडियो इनकी चल रही, शॉर्ट वीडियो, क्या इनका अपना कंटेंट है ये देखना पड़ेगा, कॉपीराइट ना आ जाए कहीं यार, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आपका अपना चैनल है, धुआं भर देगा चैनल द साइंस स्टडी, बहुत बढ़िया सर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये कि मैंने आपको अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।